कृष्ण। भक्तों, रामचरितमानस के प्रसंग में हम देखते हैं कि जब हनुमान जी लंका जाने के लिए पूरा समुद्र पार कर गए तो लंका में प्रवेश करने के लिए जब लंका के द्वार पर पहुंचे तो वहां पे एक राक्षसी मिली उनको, जिसका नाम लंकिनी था, जो लंका में सेविका के रूप में गेट पर खड़ी थी, सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं आज के, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में खड़ी थी। तो हनुमान जी ने देखा कि इससे बचकर हमको निकलना पड़ेगा, तो छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी जा रहे थे, लेकिन लंकिनी ने पकड़ लिया उनको। जब लंकिनी ने पकड़ लिया तो कहा कि ये चोर, तू कहाँ जा रहा है अंदर। तो हनुमान जी थोड़े से बड़े हुए, बड़े होकर कहते हैं सबसे बड़ा चोर तो तेरे घर में बैठा हुआ है, जो स्वयं साक्षात भगवान की पत्नी को हरण करके लाया, और तू मुझे चोर बोलती है ना। तो इस प्रकार लंकिनी ने बहुत बहस किया कि मैं जाने नहीं दूंगी, लेकिन हनुमान जी जैसे बड़े होकर एक मुक्का मारे ना, तो सारी लंकिनी की हालत खराब हो गई और मुंह से ब्लड आने लगा। जैसे ही लंकिनी को एक मुक्का लगा ना, तो लंकिनी उठकर खड़ी हो गई और लंकिनी ने पहचान लिया तुरंत हनुमान जी को, है ना। तो लंकिनी पहचान गई हनुमान जी को, तो क्या बोली कि तात मोर तु पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। हे तात, आज मेरा कितना बड़ा पुण्य है कि मैंने इन आंखों से राम के दूत का दर्शन किया, साक्षात भगवान के राम के दूत का दर्शन किया। आज मैं धन्य हो गई, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया तो उस समय मुझे वरदान के रूप में दिया था कि विकल हो सितई कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संहारे। जब तुम एक बानर के मारने से घायल हो जाओगी तो समझ जाना कि लंका का विनाश निश्चित हो गया है। हे तात, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। आप नगर में प्रवेश करिए और स्वतंत्र होकर अपने कार्य को करिए, और हृदय राख कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा दशरथ नंदन भगवान राम का नाम लेते हुए सारे कार्य आप सफल कर लीजिए। भक्तों, इस माया के जंजाल में यदि हम भगवान के नाम में पिरोए रहें और भगवान के कार्य के लिए निकलें, निश्चित बड़ी सी बड़ी माया आपके चरणों में गिर जाएगी, है ना। इस माया का प्रतीक है वहां पर लंकिनी, और जैसे ही एक मुक्का लगा तो फिर काम खत्म हो गया उसका। फिर लंकिनी ने साधु संघ की जो महिमा बताई है ना, वो अद्भुत है, हमारे जैसे भक्तों को सीखने के लायक बात है। लंकिनी ने क्या कहा, हे तात, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, हे हनुमान जी महाराज, ये सत्संग की कितनी महिमा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का और उससे भी ऊपर का जो सुख है ना, मोक्ष का सुख, सारे सुख को एक तराजू पर रख दिया जाए और एक तराजू पर लव मतलब एक क्षण का सत्संग एक तराजू पर रखा जाए, तो भी तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण भर सत्संग में जितना लाभ है उतना मोक्ष में भी लाभ नहीं है ना। तो इसीलिए राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख है सत्संग में ना बैकुंठ में होय। कबीरदास जी ने भी इस बात को बहुत सुंदर बताया है, हमें इस बात को सीखना चाहिए भक्तों। और लंकिनी ने एक और सुंदर बात बताई, हमारे जीवन में उतारने लायक बात है। लंकिनी कहती है कि गरल सुधा रिपुकरहि मिताई, गरल सुधा रिपुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अमृत भी भगवान राम के कार्य में यदि कोई निकलता है, भगवान कृष्ण के कार्य में यदि कोई निकलता है और उनके कार्य को करने का प्रयास करता है, तो अमृत भी उसके लिए, विष भी अमृत बन जाता है, और शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, और बड़ा सा बड़ा सिंधु भी एक गोपद गाय के खूर के समान हो जाता है। और कहती है कि अनल शीतलाई, प्रचंड अग्नि भी उसके लिए शीतल हो जाती है। इसीलिए भक्तों, अपने जीवन को भगवान राम और भगवान कृष्ण की सेवा में पिरो देना चाहिए। जीवन तो जाना ही है एक दिन, और जाएगा ही, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन जाने से पहले यदि भगवान का कार्य इस शरीर से हो जाए, हमारा परम सौभाग्य होगा। इसलिए सदैव भगवान के नाम का जप करें और जितना ज़्यादा हो सके प्रचार करें, दूसरों को भी भगवान की सेवा में जोड़ने का प्रयास करें। इसके लिए एक प्रार्थना है आप लोगों से, ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके दूसरों लोगों को भी शेयर करें, और आप खुद चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे अगला आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। हरे कृष्ण।